मीटिंग में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो फीस के अभाव में जो पढ़ने में जिसका बहुत तेज तरह लड़का है चाहे लड़की हो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ फ्री शिक्षा देने का भी हम लोगों ने निर्णय पूरा रजिस्टर में रिजोल्यूशन लेके हम लोगों ने तय किया हुआ है। और पिछले मीटिंग में यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग भी थे, मुखिया लोग थे, सभी के सामने ये तय हो गया है कि जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वैसे माँ बाप का बच्चा को यहाँ पर हम लोग फ्री शिक्षा भी देने का काम करने का हमें जो सिखाया गया है, जो हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, जो भी सिखाया गया है हम वो बच्चों पे अप्लाई करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों को क्या क्या शिक्षा देना है, किस तरीके का शिक्षा देना है ताकि वो आगे जाके अपना भविष्य को सुधार सके। हमारे यहाँ पर बच्चों की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस विद्यालय को 2 एकड़ 25 डिसमिल जमीन भी उपलब्ध है। इसका संस्था रजिस्टर्ड है। इसको आगे बढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि हम लोग इस क्षेत्र के लोगों द्वारा हम लोग सहयोग मिले तो हम लोग बहुत आगे बढ़ने का उम्मीद रखते हैं। स्कूल जाड़िया में एक स्कूल का उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं, क्या सोच है और क्या उम्मीदों के साथ जो है इस तरह से रूरल एरिया में जो है आप लोग स्कूल खोलने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले आपको तथा आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। इस सुदूर क्षेत्र में हम लोग मुड बनाए हुए हैं कि इस क्षेत्र में हमारे बच्चे तथा हमारे इस क्षेत्र की जनता शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी हुई थी, जिसको हम लोग उचित शिक्षा देकर इन्हें अपना अधिकार तथा अपने जीवन में इसे अच्छा सुदृढ़ सुयोग्य नागरिक बनाने का सपना देखे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस सब क्षेत्र में जो है अभी शिक्षा को जो है कहीं ना कहीं एक व्यवसाय का रूप देखा जा रहा है? हम लोग फिर से जो है एक स्कूल का नींव रखे हैं, तो लोग इससे भरोसा क्या करेंगे और क्या खास देने वाले हैं लोगों को, इस सिल्लीवासी को या जड़िया आसपास के लोगों को, बच्चों को क्या भविष्य दे पाएंगे? बहुत सारे लोग स्कूल तो खोलते हैं लेकिन व्यवसाय के रूप में, दुकान के रूप में वो चला रहे हैं। जिसके पास 50 डिसमिल ज़मीन नहीं है, जिसके पास 20 डिसमिल ज़मीन में कोई दुकान जैसा स्कूल खोल के चला रहे हैं, बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर बच्चों की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस विद्यालय को 2 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन भी उपलब्ध है। इसका संस्था रजिस्टर्ड है। इसको आगे बढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और यदि हम लोग इस क्षेत्र के लोगों द्वारा हम लोग सहयोग मिले तो हम लोग बहुत आगे बढ़ने का उम्मीद रखते हैं। क्या सुविधाएं हैं इस स्कूल में? क्योंकि आज ही स्टार्ट होने वाला है ओपनिंग, 2026-27 का बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगी शायद, जो भी न्यू क्लासेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इस क्षेत्र में इस विद्यालय को 3 कमरे जो 18 बाई 25 के लंबा चौड़ाई के दरमियान बनाया गया है तथा दरवाज़ा 2-2 दरवाजे हैं, 2-2 खिड़की, 3 खिड़कियां हैं। बच्चे को आबोहवा के लिए माने वायुमंडल की सारी सुविधाएं इन्हें मिलेंगी। और हम लोगों ने नर्सरी टू 6 क्लास चलाने का निर्णय लिया है। TRL मिशन पब्लिक स्कूल को आने को लेकर तमाम इस सिल्लीवासी हो या इर्द गिर्द के 5 परगना क्षेत्र को क्या कुछ संदेश रहेगा? क्योंकि आज जो है ओपनिंग के दरमियान आप पहुँचे हुए हैं, संदेश रहेगा? आज TRL मिशन संस्था जो है इसका उद्घाटन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, बहुमूल्य समय दिए हैं, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्री तुलसीदास महतो, इस विद्यालय का मैं सचिव हूँ और इस विद्यालय को बहुत आगे तक ले जाने का कोशिश करने का मैंने योजना बनाया है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद महतो। आज जो है TRL मिशन पब्लिक स्कूल का नींव रखे हैं, उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्र में तो बहुत सारे स्कूलें हैं, फिर आप जो है एक नया स्कूल का नींव रख लिए हैं, तो छात्र के लिए क्या भविष्य में ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो आप इतना आशा उम्मीद के साथ इस क्षेत्र में स्कूल खोलने का? इसमें देखिए, पहला तो ये एकदम सुदूर देहात क्षेत्र है। इस देहात क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का काफ़ी अभाव है। ये घोर अभाव को देखते हुए हम लोगों ने चाहा कि एक विद्यालय का स्थापना पर यहाँ पर किया जाए। इससे पहले भी हमारे अगुवाई में ही एक विद्यालय हम लोग वर्ष 2003 में एक विनोद बिहारी बाबू के नाम से हम लोगों ने एक उच्च विद्यालय खोलने का काम किए थे। विद्यालय बहुत आगे तक चला था। अचानक से हम लोगों के बीच में वो विद्यालय प्रधान अध्यापक की गलती कहिए या फिर
हम लोगों की गलती है, जिस किसी भी कारण से वो विद्यालय बंद हो गया, जिस कारण से इस क्षेत्र का पठन पाठन एकदम ठप सा हो गया है। हमारे यहाँ के बच्चियाँ जमुदा जाती हैं यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल से हम लोग, और इधर बगल के जो भी गांव हैं सभी गांव शिक्षा से बहुत सभी लोग कटे हुए हैं। इसलिए हम लोग चाहे कि यहाँ पर एक अच्छा विद्यालय का स्थापना हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। तो इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम का स्कूल है। हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। अच्छा, इस स्कूल का क्या ऐसा खासियत? इस स्कूल का कोई ज़्यादा खासियत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो सरकार की जो लचर व्यवस्था है, जिसके कारण सरकार की लचर व्यवस्था के चलते यहाँ पर बच्चे का समुचित पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है। बच्चे लोग भटक जा रहे हैं। कोई 7 क्लास 8 क्लास पढ़ने के बाद सभी बच्चे लोग भटक के गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई गांजा, कोई बीड़ी सिगरेट, ये सब एक आम फैशन बन गया है देहात क्षेत्र में। जो शिक्षक हैं, शिक्षा जो सरकारी विद्यालय में है, सरकारी विद्यालय में पठन पाठन की घोर अभाव है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको सुधारने के लिए सभी का योगदान से इसको सुधारने के लिए हम लोग बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाए हैं, और इसमें योगदान आप लोगों को भी देना है और ग्रामीणों को भी हम लोगों पर आस्था और विश्वास के साथ योगदान करना होगा। सेशन कब से स्टार्ट होने? सेशन हम लोगों का ये 2026 से हम लोगों का सेशन शुरू हो गया। इस बार आज उद्घाटन हुआ। आज के बाद अब अस्थायी रूप से हम लोगों का क्लास कल से चलेगा। ये हमेशा चलते रहेगा और हम लोग प्रयास भी करेंगे। ये अभी जो विद्यालय है अभी 6 क्लास तक हम लोगों ने चलाने का, नर्सरी से 6 तक चलाने का निर्णय लिए हैं। अब आगे इसको 7, 8, 9, 10 यहाँ हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैट्रिक का परीक्षा भी हम लोगों के छात्र लोग यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा व्यवस्था हम लोग देंगे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और एक संस्था भी हम लोगों का जो TRL मिशन है, इस संस्था रजिस्टर्ड संस्था हम लोगों ने बना चुके हैं और काम आगे भी हम लोगों ने बढ़ाए हुए हैं। पंजीकृत कहाँ से है? पंजीकृत हम लोग रांची से, झारखंड। दूसरे स्कूल का जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा मानते हैं। आप क्या इन क्षेत्र में जो है, क्योंकि ये एक सुदूरवर्ती इलाका है तो इस सब क्षेत्र में थोड़ा सा फी का दिक्कत होता है, तो क्या उम्मीद करें लोग आपके यहाँ आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा? लोगों का फी जो है हम लोगों ने न्यूनतम फी कर दिए हैं, जो कि पढ़ाने वाले जो पठन पाठन भी कराएंगे उसका भी कम से कम मानदेय के रूप में, वेतन तो नहीं दिया जा सकता है, वेतन नहीं दिया जा सकता है, मानदेय के रूप में उनका भी भरण पोषण हो। बाल बच्चे हैं, तेल साबुन कपड़ा लत्ता सब चीज़ उनको करना होगा। इसलिए हम लोग मानदेय के रूप में हम लोग यहाँ पर करने के लिए बहुत छोटा सा फी हम लोगों ने रखा है। 400 नर्सरी से लेके 1 तक 400 और 1 से 6 तक 500, ये बहुत निम्न हम लोगों ने फीस रखा हुआ है। और उसके वाले भी पिछला मीटिंग में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो फीस के अभाव में जो पढ़ने में जिसका बहुत तेज तरह लड़का है चाहे लड़की हो, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ फ्री शिक्षा देने का भी हम लोगों ने निर्णय पूरा रजिस्टर में रिजोल्यूशन लेके हम लोगों ने तय किया हुआ है। तो आगे पिछले मीटिंग में यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि लोग भी थे, मुखिया लोग थे, सभी के सामने ये तय हो गया है कि जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं वैसे माँ बाप का बच्चा को यहाँ पर हम लोग फ्री शिक्षा भी देने का काम करने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है एक TRL मिशन पब्लिक स्कूल का जो स्थापना आप लोगों ने किया, नींव रखी, ठीक। आप क्या हुए यहाँ, आप क्या किस रूप में सहयोगी करेंगे? मैं यहाँ शिक्षिका के रूप में। शिक्षिका के रूप में दूसरे स्कूल और जो आज इस स्कूल का नींव रखा गया है, तो क्या उम्मीद करें कि अलग हो रहा है इस स्कूल में, और क्या आशा उम्मीद है लोगों को अलग, जो शिक्षा में एक मिसाल पेश करने की बात कही जाती है, जो भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग मूवमेंट करते हैं, तो क्या मिलने वाला है यहाँ से इस स्कूल से? कल से शुरुआत होने वाला है इस स्कूल का, तो हम अपने तरफ से जितना हो सके उतना सहयोग करें। पढ़ाई के क्षेत्र में जितना हम सीख के आए हैं अभी तक, वो शिक्षा हम अपने बच्चों तक पहुंचाएं, यही हमारी कामना है। कितना शिक्षिकाएं? अभी तो फिलहाल 2 ही है, अब आगे और भी होंगे। क्या उम्मीद है इस क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षा का माहौल को उतना टॉप लेवल पर नहीं देखा जाता है, तो उसको दुरुस्त करने में आप लोग कैसा सहभागिता निभाएंगे? हमें जो सिखाया गया है, जो हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, जो भी सिखाया गया है हम वो बच्चों पे अप्लाई करेंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, क्या क्या शिक्षा देना है, किस तरीके का शिक्षा देना है, ताकि वो आगे जाके अपना भविष्य को सुधार सके।
इस टीआरएल मिशन पब्लिक स्कूल को लेकर क्या ख्याल है, क्या कहिएगा तमाम इस दिल्ली वासी, पांच परगना वासी को? हम सभी अभिभावकों से और सभी छात्रों से गुजारिश करेंगे कि वो आए, यहाँ समझे, देखें, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था को समझे और यहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। और फिर बच्चों से भी अनुरोध करेंगे कि एक बार आए और समझे यहाँ का पढ़ाई को, फिर एडमिशन करवाएं ताकि वो अच्छे से हम लोग उसको अच्छे से पढ़ा सके और वो लोग हम लोग के द्वारा जो भी शिक्षा दी जाती है वो अच्छे से ग्रहण कर सके। बहुत बहुत थैंक यू। एक नए स्कूल का नींव रखे हैं आप लोग, आप क्या यहाँ पे सहयोगी करेंगे इस स्कूल को लेकर, क्या अपना? शिक्षा के माध्यम से सहयोग करेंगे, पढ़ा के। तो क्या लगता है कि ये टीआरएल मिशन पब्लिक स्कूल का खुलने से इन क्षेत्र के छात्र को क्या सहयोग मिलेगा, क्या सहूलियत होगा? बहुत सारे स्कूलें हैं। ये स्कूल में हिंदी इंग्लिश दोनों सिखाया जाएगा और जो बच्चा बहुत मतलब नहीं समझ पाते हैं उसको हम लोग बहुत तरह से समझाने का कोशिश करेंगे, पढ़ाने का कोशिश करेंगे।